brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अरे तो आशू मलिक मना कर देगा तो आप नहीं लगाओगे? ये क्या बात हो गई भाई? तो आप लगाइए। कब लगाओगे आप कैंप यहाँ पे? ये क्या बात हो गई? आशू मलिक ने मना कर दिया साहब। इन्होंने जाकर के इन्हें गांव में जाकर के पता चला, क्योंकि सपने में भी इन्हें हम ही आते हैं, पता नहीं हमसे क्या ये वो रखते हैं, जाके वहाँ झूठा फोन लगा कर एक नोटंकी खड़ी कर दी। हम तुम्हारी चुनौती को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, आप आइए। अगर आपको ये अहंकार है, तकब्बुर है कि आप अपने दम पे जीते हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए। आप दीजिए इस्तीफा, मैं भी इस्तीफा देता हूं, जनता जवाब दे देगी। पिछले कुछ समय से इमरान मसूद और आशू मलिक जी का विवाद फिर से गर्माता चला आ रहा है। अभी इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आशू मलिक जी का नाम लेकर सीएमओ को हड़काया। उसके बाद में आज आशू मलिक जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं इमरान मसूद पर। आशू मलिक जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आज ये मामला क्या है आशू मलिक जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने मुझे ये पहले कहा कि आशू मलिक का और उनका विवाद, मैं कभी विवाद की राजनीति, आप मुझे कितने साल से जानते हो, मैं कभी विवादों में ना पड़ता, ना विवाद की राजनीति करता, ना कभी किसी को चुनौती देता। मैं सिर्फ अपना जो काम है उसे ईमानदारी से करना चाहता हूं। जनता ने मुझे चुना है, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। मेरा प्रयास ये रहता है हमेशा कि जो सहारनपुर नंबर 1 लोकसभा है, सहारनपुर नंबर 1 विधानसभा से शुरू होती है, तो सुविधाओं में भी ये जिला नंबर 1 हो, बिना किसी भेदभाव, धर्म, जाति के हम यहाँ लोगों के लिए काम करें। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सहारनपुर नंबर 1 हो, व्यापार के क्षेत्र में सहारनपुर नंबर 1 हो, और यहाँ जो है जो चिकित्सा है जो सबसे बदहाल है उस क्षेत्र में नंबर 1 हो। जब नंबर 1 से शुरू होता है तो यहीं से विकास का कार्य सहारनपुर से शुरू होना चाहिए, और सहारनपुर की हमेशा उपेक्षा हुई है। ये बात मैंने हमेशा विधानसभा में भी कही है। लेकिन उस वायरल वीडियो में इमरान मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से गांव में कैंप नहीं लग पा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुद्दा में पिछले 3 सालों से जो मुख्य समस्याएं थी, यहाँ एक नगर निगम से जुड़ी समस्याएं थी, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी 400 से अधिक मौतें यहाँ पे पूरे सहारनपुर में कैंसर से हो चुकी है। मैंने जब यहाँ पे मंडल स्तरीय बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें भी शामिल होकर के इस बात को पक्ष को रखा था, अलग अलग नियमों के अंतर्गत विधानसभा में इसको उठाया। अभी फरवरी में जो सेशन चला था उसमें पीठ द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि मैंने इस बात की आपत्ति जताई थी कि मलेरिया का डॉक्टर या अलग से जो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी का एक भी डॉक्टर नहीं है, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ एक भी सहारनपुर में नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ एक नहीं है, नेफ्रोलॉजी यहाँ पे एक नहीं है। मैंने डिमांड की थी कि यहाँ पर एक, क्योंकि इन्होंने पहले भी, जब मैंने पहले अलग नियमों में ये सवाल उठाया था, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा मुझे एक रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट मेरे पास होगी, देखो बहुत मोटी रिपोर्ट है मेरे पास यहाँ पर। तो वो रिपोर्ट में जो दर्शाया गया था कि हमने इतनी जगह कैंप लगाए, इतने हमें टीबी के मरीज मिले, इतने बुखार के मिले, लेकिन उसी दिन जिस दिन रिपोर्ट आई, कैंसर से एक महिला की मौत हो गई थी, जवान की। तो मैंने डीएम साहब को इसमें पत्र लिखा, डीएम साहब ने उसका संज्ञान लिया, कई गाँव में स्वयं गए और देखा। मैंने ये बात से सदन को अवगत कराया और मैंने वहाँ से कहा कि मुझे ऐसी व्यवस्था दे दीजिए कि लखनऊ से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठन कर दीजिए, और पर्यावरण की, जो इस बीमारी के पहले तो कारणों का पता लगाया जा सके ताकि इस बीमारी की रोकथाम हो जाए। दूसरा जो था कि जो पीड़ित हैं उनको इलाज कर दीजिए, वहाँ पर कोई भी कैंसर की जाँच करने के लिए डॉक्टर नहीं है। तो एक संयुक्त टीम चाहे मेरठ से चाहे लखनऊ से बना करके शासन से भेजी जाए, डीएम जो जिलाधिकारी हैं यहाँ के, उनकी निगरानी में ये किया जाए। तो पीठ द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि आप जब वहाँ रहेंगे, आपके उसमें ये कैंप हम लगवाएंगे और यहाँ से टीम भेजेंगे। वो टीम गठित हुई है, 1-2 दिन में शायद वो टीम आएगी, अभी हुई है। तो जो पहले हो चुका था मलेरिया के डॉक्टर से मैं कैसे उनका इलाज करूं, मैंने मना नहीं किया था, मैं उस टीम का इंतजार कर रहा हूं जो लखनऊ से गठित हो चुकी है। उन्होंने डीजी को, मेरे पास भी लेटर आ चुका है, वो टीम आएगी
और पर्यावरण की टीम आ चुकी, वो इनके जाने से पहले वो सैंपल सारे ले चुके, हमारे लड़के उसमें साथ थे, मेरे पास वो तमाम फोटो हैं। लेकिन मैं क्योंकि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो लोग पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को ये सुविधाएं मिल जाए और इनका इलाज हो जाए। तो उसमें इन्होंने जाकर के, इन्हें गांव में जाकर के पता चला, क्योंकि सपने में भी इन्हें हम ही आते हैं, पता नहीं हमसे क्या ये वो रखते हैं, जाके वहाँ झूठा फोन लगा के एक नोटंकी खड़ी कर दी। और एक जो मुद्दा हम बड़ी शालीनता से सरकार का ध्यान अगर कहते हैं उस मुद्दे के लिए कि ये कोई विधानसभा का या मेरे से जुड़ा केवल मुद्दा नहीं है, हर व्यक्ति सहारनपुर में रहने वाले के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है कि उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाए और यहाँ पे डॉक्टर मिल जाए। ये मेरी डिमांड थी और उस पर मैंने ध्यान 3 साल में सरकार का ध्यान में बराबर उसमें आकर्षित करा रहा हूँ। आशू मलिक इस बात से इतने नाराज हुए, उन्होंने मदारी और बंदर तक नहीं, मैं इस बात से नाराज नहीं हुआ। पहले पोस्टर फाड़े गए, मैं तब चुप रहा, कावड़ के मैंने पोस्टर लगाए। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अनगल बातें कई जगह इन्होंने बोली। हमने तब भी इनसे कहा कि भाई आप अपनी मर्यादा में रहिए। अब आकर के जब इन्होंने, क्योंकि देखिए हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप देखिए 2024 में गठबंधन के प्रति लोगों ने कितना भरोसा जताया, पीडीए की लड़ाई को कितनी मजबूती मिली, किस तरह से अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पीडीए के महानायक बनकर के पूरे देश में उभरे। पूरे देश आज उम्मीद की एक किरण के रूप में उनको देख रहा है और वो हमेशा गठबंधन को लेकर उनके विचार और उनका नजरिया सकारात्मक रहा है और वो सकारात्मक है। उन्होंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर जगह का, कि जहां भी पत्रकार साथियों ने सवाल किए कि गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। लेकिन एक आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो हैं तो कांग्रेस पार्टी में लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। अब बताइए, जहां से मैं विधायक हूं, मैं भी गठबंधन का विधायक हूं, वो गठबंधन के सांसद है, जनता ने प्रदेश की और देश की गठबंधन पे भरोसा जताया, गठबंधन को वोट दिया। अगर मैं उस जनता को के प्रति आभारी ना रहूं, उनका आभार व्यक्त ना करूं और मेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाए कि मैं तो अपने बल पे जीता हूं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उनके अंदर इतना अहंकार पैदा हो गया, वो अपने हर वक्तव्य में, हर चीज में कह रहे हैं गठबंधन का टोकरा अपने सर पे ढोले। किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी जी को कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने तो कहा कि ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं क्या कांग्रेस में। तो मेरा इसी उसमें मैंने ये प्रेस की है कि ताकि जनता भ्रमित ना हो। भाई अगर इनको इतना अहंकार है, तकब्बुर है और ये अहंकार में इतना चूर हो गए हैं कि ये जनता को अपमानित कर रहे हैं जिन्होंने गठबंधन को चुना और इनको जिताया, हम सब लोगों ने मिल करके मेहनत की। इसमें आपकी बात रोक के मैं बीच में कह रहा हूँ कि अभी एक बात ये भी आ रही है चर्चा कि इमरान मसूद ने कहीं पर ऐलान किया है कि वो शाहनवाज को चुनाव वही मैं बता रहा हूँ। तो कहीं एक मुद्दा ये तो नहीं है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं वो, किस अधिकार से कर सकते हैं? जब गठबंधन है, ये तो राष्ट्रीय नेता तय करेंगे ना। हम तो अपने नेता के पीछे हैं, अपने नेता को के विचारों को और उनको, हम तो अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं ना। तो हमारे नेता का जो आदेश होगा हम तो वो मानेंगे ना। तो ये किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं कि गठबंधन होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं कि प्रत्याशी, और जिसको प्रत्याशी घोषित करे वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, वो चुनाव लड़े। हमने तो कह दिया साहब कि अगर तुम्हें इतना ही अहंकार है और जनता पे बिल्कुल तुम्हारा जनता से भरोसा उठ चुका है और तुम जनता को बार बार अपमानित कर रहे हो, तो हम तुम्हारी चुनौती को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। आप आइए, अगर आपको ये अहंकार है, तकब्बुर है कि आप अपने दम पे जीते हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए। आप दीजिए इस्तीफा, मैं भी इस्तीफा देता हूं, जनता जवाब दे देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा आपके सामने। मैं कह रहा हूं, अगर आपको इतना ही अहंकार है और जब आप इतने बड़े नेता हैं जो आप जगह जगह जाके दर्शाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप दर्शाइए, आपका अपना ये है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो आप बार बार पार्टी क्यों बदलते हो? जिस पार्टी की हवा चलती है उसी पार्टी के साथ हो जाते हो, यानी आप किसी के नहीं हो, आप मौके के हो। और हम भी आज कह रहे हैं आपके चैनल से, हमें भी इंतजार है मौके का, हम हर हिसाब करेंगे इनसे हर धोखे का। अभी जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी का कोट करते हुए, तो आप मतलब सीधा आरोप यही है कि एक तरह बीजेपी के लिए इमरान काम कर रहे हैं। तो ये और क्या कहें? ये तो राहुल, जब ये बताइए
क्या इसमें हम उनसे पूछ के बता दीजिए, या फिर हमने कहा कि हम राहुल गांधी जी को और कांग्रेस नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस समस्या से अवगत बताएंगे, वो स्पष्टीकरण दे दें, उनकी पार्टी स्पष्टीकरण दे दे इस पे कि आपकी सहमति है घोषणा करने में, और नहीं है तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्यों कर रहा है, ये गठबंधन के खिलाफ क्यों जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने टेंडर में, कुछ लोगों ने जो गठबंधन है उसको में खटास पैदा के लिए टेंडर लिए हुए, शायद समझौता किया होगा किसी से, या कोई इनकी मजबूरी होगी, कोई दबाव होगा, जो उल जलूल आए दिन कोई ना कोई बयान दे देते हैं। अभी बयान इन्होंने एक और दिया था नाम बदलने को लेकर के। हम तो सम्मान करते हैं, सहारनपुर की जनता का स्वभाव इतना शालीन है और सहारनपुर में इतना प्यार है, इतना अच्छा है। यहाँ कभी किसी धर्म और जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई नहीं, ना उन्होंने कभी किसी सहारनपुर के किसी एक बाशिंदे को सहारनपुर के नाम से आपत्ति हुई है ना। तो इन्होंने बदलने की बात की थी। अरे आपके नाम से तो बहुत लोग नफरत करते हैं, आप अपना ही नाम बदल लो, हाँ अपना नाम बदल लो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशु मलिक। आशु मलिक ने खुलेआम पर इमरान मसूद पर आरोप लगाया कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने उनको इतना तक चैलेंज कर दिया कि अगर उनमें दम है तो अपना इस्तीफा दें, और मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और दोनों आमने सामने चुनाव लड़ें। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।